क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को 2 पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। तो अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया भी अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानती थी, अब वो इनके एक लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानती है। तो ये आनंद का विषय है कि इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रेणुका जी को अवार्ड मिला। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि मुझे राइटर के तौर पे बुलाया गया है किसी अवार्ड फंक्शन में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए कि जो SWA ने शुरू किया है वो हम लेखकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप द राइटर इन द सेंटर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जश्न लेट से ही सही लेकिन बहुत अच्छे से आया और उसको हम सब सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है एक राइटर की लाइफ? देखिए, एक राइटर जो होता है वो बड़ा एक लोनली क्रीचर होता है। उसका प्रोफेशन जो है वो काफ़ी लंबे दौर तक आप अकेले काम करते रहते हैं और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे मतलब एक माँ की तरह होता है कि आपने जन्म दे दिया और बाकी सारे बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। अपने डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो ये चूँकि ये राइटर्स को केंद्र में रख के और सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर नींव होता है किसी भी चीज़ का, तो किसी भी कलाकृति का। सो आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट वी सेलिब्रेट द राइटर्स। आई हेट पोएम्स। मुझे कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कविता वाले ये हैं, आप इनसे पूछें कि मैं बड़ी प्रोज वाली हूँ। जी, आपसे थोड़ी पंक्तियाँ सुनाते लाइक मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेखक जो होता है वो किसी भी फिल्म की आत्मा होता है। तो शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसे मृत माना जाता है और मृत शरीर का या तो उसको दफन कर दिया जाता है या उसको दहन कर दिया जाता है। तो आप आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और राइटर्स एसोसिएशन की जो बात है, तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं आपने जो प्राण होते हैं लेखन उसकी दिशा में उसको परिष्कृत और उसको पुरस्कृत करने की दिशा में प्रयास किया। तो ये बहुत अच्छा आनंद का विषय है और साथ में ये आनंद का विषय है कि रेणुका जी अभिनेत्री के तौर पे हम इनसे मिले थे, लेकिन ये राइटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं और अपनी पहली फिल्म में इनको 5 नॉमिनेशन मिले। तो ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है। Just one last question. Any advice upcoming writers के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निराकार को साकार कर दे वही कलाकार होता है। तो हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब निराकार होते हैं। कि अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम आप अगर कोई कहे कि कैसा होता है तो आप उससे ये कहेंगे कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप किसी से नफ़रत की बात करें तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो जितने भी भाव होते हैं वो निराकार होते हैं, उनको साकार करने का जो हुनर होता है वो लेखकों के अंदर होता है और वही कलाकार होते हैं। तो मैं लेखकों से सिर्फ यही कहूँगा कि भाव भाषा इनके बीच में अगर आपका अमृत योग हो जाए, इनके बीच में अगर आपकी अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभिनेता तो विस्मृत किए जा सकते हैं लेकिन जो लेखक होते हैं वो सदैव स्मृति में बने रहते हैं। ऑफ है क्या? हेलो। हाँ, यहाँ मुझे तो कुछ सुननी आ रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं तो क्या ओके जी, थैंक यू।
आपको कैसा लगता है कभी कभी अवार्ड दैट इज मेड फॉर द राइटर? अच्छी बात है। देखिए, दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें वो भी खुशी की बात है, लेकिन जो आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वोकेशन में हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अवार्ड दें, तो उसकी इज्जत कुछ और ही है। बहुत खुशी की बात है जिन लोगों को मिल रहा है। मैं अभी से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ। आप अपने राइटिंग रिचुअल के बारे में अरे क्या उसमें बताने का क्या है, और अभी भी कर रहा हूँ। मैंने तो स्क्रिप्ट कोई 12-14 साल से लिखी नहीं थी। अब ये पेंडेमिक में 3 स्क्रिप्ट लिख डाली, तो अब दे रहा हूँ दूसरों को। और यहाँ तक अपने काम के बारे में खुद बात करने का कोई मतलब नहीं हो, दूसरे डिसाइड करेंगे कि ठीक है कि नहीं, या दूसरों ही ने डिसाइड किया है कि ठीक था कि नहीं था। आप क्या अपकमिंग स्टूडेंट स्क्रीन राइटर पढ़ो, जितना हो सके। आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं, जितना फिक्शन हो सके आप पढ़िए, और फिक्शन हर तरह का पढ़िए। क्लासिकल भी पढ़िए, और बेस्टसेलर भी पढ़िए, और जो पेपर बैक नॉवेल्स होते हैं जो कि आपको स्टेशन पर मिलते हैं वो भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए, और सीरियस बुक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ज़्यादा लिटरेचर सीरियस पढ़ने से आप ड्राई हो सकते हैं, और सिर्फ अगर आप लाइट लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप फ्लिपेंट हो सकते हैं। तो दोनों पढ़िए, जितना इनटेक चाहिए ना आउटपुट से पहले। हम लोग एक ये नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं इनब्रीडिंग। डोंट लर्न फिल्म राइटिंग ओनली बाई वॉचिंग फिल्म। योर सोर्सेज शुड बी डिफरेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाट आई से। हो गया, काफ़ी है विषय आगे क्या। मैं एक नहीं है, बहुत है। देयर आर ग्रेट राइटर। आर यू टॉकिंग ऑफ नॉवलिस्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले राइटर, यू आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यू आर राइटिंग ऑफ पोएट। जी, मेरा मोटिवेशन कुछ फिल्में थी, लेकिन लिटरेचर भी था। व्हेन आई वाज यंग आई वाज अ विरोशियस रीडर, बहुत पढ़ता था मैं। तो आई वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ राइटर्स लाइक से कृष्णचंद्र, शरद बाबू, रण सिंह बेदी, द ग्रेट राइटर। तो एक तरफ इन लोगों को पढ़ता था, दूसरी तरफ जैसे फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, साहब बीबी गुलाम, B.R. चोपड़ा की फिल्म थी कानून, अख्तर उल ईमान के डायलॉग, या इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े डायलॉग राइटर पैदा हुए जो। बेदी साहब बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, रण सिंह बेदी। मेरा फेवरेट राइटर एक कोई नहीं रहा, बहुत सारे राइटर मैंने अप्रिशिएट किए, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना ही होगा तो मैं कृष्णचंद्र। आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ कृष्णचंद्र। ही वॉज अ उर्दू राइटर। उनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं और बहुत कमाल करते हैं। थैंक यू सो मच। से प्रेरणा है कि इट्स नेवर टू लेट। कुछ भी अगर नया शुरू भी करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। और ये पटकथा का काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस त्रिभंग की पटकथा पे मैंने बहुत साल काम किया, कुछ 6 साल काम किया। उसके बाद वो वैसी हुई जैसे आपने फिल्म में देखी। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। Anything you would like to say to the SWA committee and the organizers? मुझे ऑफ कोर्स SWA की जूरी को बहुत धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने मेरा चयन किया एज अ विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले। और बेसिकली SWA अवार्ड्स का भी तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि इतना काम रहता है ये अवार्ड्स, इस पर्टिकुलर अवार्ड के पीछे सारे कैटेगरीज, टेलीविज़न के ख़ास तौर से म्यूज़िक, ये सारी कैटेगरीज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो हर साल ये प्रयास करते हैं कि राइटर्स को उनके जो भी मेहनत है उसका फल मिले। सो उनका सच में बहुत शुक्रिया। और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, मुझे लगता है कि उनके बिना त्रिभंग किसी को देखने को नहीं मिलती। तो ख़ास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ, टू थैंक हिम रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस। Thank you so much, ma'am. Congratulations. Thank you so much.
inspires you? That's a very broad question. Inspires you in life, inspires you in a role, inspires you in what? Anything can inspire one, and maybe someone that might have inspired you. So that's a different thing that you're telling me. Excellence inspires me. People inspire me. Many people have inspired me. My father, Kathy Azmi, who is a writer, is somebody who has inspired me. Shyam Benegal, the director, has inspired me a lot. Of the women with whom I work in the slums inspire me. So it's a very broad question. Yes, now I get it. But surely you are an inspiration to me. Thank you. Just one more question, like, how do you feel about an award that is made for the writers and by the writers? Well, I'm extremely happy because as an actor, I realize that it is the writer to who I owe my performance. I mean, definitely in film, the director is the captain of the ship. In the theatre, they say the actor is the captain of the ship, and in television it's writer. But for me, coming from a writer's family, for me the most important thing is the script. And I think this is a very important award because it is given by your peer group. And to me, there is no better tribute that can be paid to you except that your peer group admire what you do. And I owe everything to the writer, having coming from the daughter of a writer, the wife of a writer, the daughter-in-law of a writer. What more can I say? I can't hear anything she's saying. क्या? She is asking कि writers को बहुत क्रेडिट्स नहीं दिया जाता. कब ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राइटर को अवार्ड, राइटर को क्रेडिट नहीं देना मतलब मेरे लिए तो इट्स द मोस्ट ब्लास्फेमस थिंग that you can do because it's the writer who creates. It's the writer who creates. If there is any performance of mine that you have liked, it is because the character that has been written for me by the writer is the one that gives me a chance to inhabit her world in a way that it relates to the audience. Good evening, sir. Welcome to the SWA Awards. आपको कैसा लग रहा है coming to a ceremony for the writers, by the writers? I think it's a great feeling for me. और मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है. और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है. और आई थिंक आफ्टर पैंडमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और अंजुम एंड गोविंदा, इन सब की मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट. Sir, like, what are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं. एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. What advice would you give to an upcoming budding screenwriter, like a student who is just coming out of college? Start writing, because you have to keep writing. Writing is more about rewriting. और जो राइटिंग में एक सबसे बड़ा जो ट्रैप जो मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्टली सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियां ढूंढ लेते हैं. पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियां दोहराते हैं. तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना, और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, और उसको आप कितना ओपन है. यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन. यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग. एंड इट्स द मोस्ट dubious, most difficult part of filmmaking
writing makes or breaks. You can never make a bad film out of a good script, but you can definitely make a good film. You cannot make a good film out of a bad script. Thank you so much. Thank you. विशाल जी यहाँ देखे सामने हाँ सब कैमरे में देख रहे हैं। आइए सर भाई आइए भाई हाँ चलेगा वही सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा।